क्लासेस। आज हम लोग बात करें दोस्तों पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था दोस्तों एजी टांजले ने, और उन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों 1935 में। दोस्तों बात करेंगे परिस्थिति विज्ञान के जनक जो भारत में कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों रामदेव मिश्रा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों। बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में जो फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वह कैसा होता है, वह होता है एक दिशी। दोस्तों बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश, तथा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो है कितने प्रतिशत जो ऊर्जा होती है स्थानांतरित होती है। तो दोस्तों यह नियम जो दिया था वह दिया था लिंडमैन ने। ये 10% ऊर्जा नियम हस्तांतरित से संबंधित है। दोस्तों बात करें दोस्तों पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक, ये 3 प्रमुख घटक है पर्यावरण के। दोस्तों बात करेंगे सजीवों में पाए जाने वाले जैविक घटक के उदाहरण कौन कौन से हैं। दोस्तों पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव जो हैं ये सजीवों में पाए जाने वाले जैविक घटक के उदाहरण हैं। तथा अजैविक घटक के उदाहरण की बात की जाए तो दोस्तों प्रकाश, वायु, जल, मृदा और तापमान जो हैं ये अजैविक घटक के उदाहरण हैं। दोस्तों बात करेंगे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों जब गैस ग्रहण करने की बात आएगी तो वह हो जाएगी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस, तथा जब रिलीज करने की बात की आएगी तो वह हो जाएगी दोस्तों ऑक्सीजन गैस अर्थात O2। दोस्तों बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण को की क्रिया में कौन सी जो गैस है बाहर निकलती है, तो वह है दोस्तों ऑक्सीजन गैस, तथा जो सबसे मुख्य जिम्मेदार जो गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 है। दोस्तों बात करेंगे गहन परिस्थिति शब्द के जो जनक हैं वह हैं कौन हैं, तो वह हैं अर्नेस्ट नेस। दोस्तों परिस्थिति पिरामिड की जो अवधारणा दी थी वह दी थी दोस्तों चार्ल्स एल्टन ने। बात करेंगे किस परिस्थिति तंत्र का जो जैव भार पिरामिड होता है वह उल्टा होता है, तो दोस्तों तालाब अर्थात जो जलीय तंत्र का जो जैव भार का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। दोस्तों पर्यावरण का दुश्मन या आतंकीवादी जो है किस वृक्ष को माना जाता है, तो वह वृक्ष है यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा। दोस्तों बात करेंगे घटवर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है मेघालय राज्य में। दोस्तों तथा बात करेंगे कीटवच्छी पौधे किस तत्व की कमी वाली मृदा में उगते हैं, तो दोस्तों जहाँ पर नाइट्रोजन तत्व की जो कमी हो जाती है वहाँ पर जो है यही पौधे जो हैं कीटवच्छी पौधे उगाते हैं, जैसे घटपर्णी हो गया, न्यूटिकुलेरा, ड्रोसेरा, संडियो, ये जो हैं पौधे जो हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहाँ पर उगते हैं, तथा ये कीड़ों को खाकर जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है पारिस्थितिकी। बात करेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण के बारे में, तो वह है दोस्तों धान का खेत अर्थात एक्वेरियम जो है वह कृत्रिम परिस्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों बात करेंगे गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण जो है वह कौन सी दवा थी, तो दोस्तों डिफ्लोफेनाक जो सोडियम जो थी वह गिद्धों के मृत्यु का मुख्य दवा जो थी वह थी दोस्तों डिफ्लोफेनाक सोडियम। दोस्तों बात करेंगे खाद्य जाल जो फूड वेब होता है उसे किसे कहते हैं, तो दोस्तों अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर समूह को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे जैव विविधता और संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था वाल्टर जी रोसेन ने। दोस्तों तथा जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो है वह कहा जाता है पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय। दोस्तों हॉटस्पॉट कहा जाएगा या तप स्थल कहेगा, दोनों बात एक ही होती है। दोस्तों बात करेंगे विलुप्त हो रहे जीवों का रिकॉर्ड जो है किस पुस्तक में रखा जाता है, तो दोस्तों रेड डाटा बुक में जो है रखा जाता है। विलुप्त हो रहे जीवों और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है उसमें रखा जाता है। तो दोस्तों ये गुलाबी या लाल रंग के प्रजों पर जो है प्रदर्शित किया जाता है इनको। दोस्तों तथा इसकी जो रेड डाटा बुक है वह IUCN दोस्तों जारी करता है। बात करेंगे रेड डाटा बुक की कौन सी संस्था जारी करती है, तो वह है दोस्तों IUCN, जिसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वह इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों बात करें IUCN का मुख्यालय के बारे में है तो वह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जिसका वर्तमान नाम की बात की जाए तो वह रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। दोस्तों बात करेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कैलाश सांघला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तथा
वर्डमैन जो है वह सलीम अली को कहा जाता है तथा जल पुरुष जो है वह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। दोस्तों बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये असम राज्य में पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे ये राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए गिना जाता है, तो दोस्तों ये एशियाई शेरों के लिए गिना जाता है तथा ये गुजरात राज्य में है दोस्तों। तथा गुजरात में जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत का राज्य है दोस्तों। तथा जो गुजरात राज्य में है सूर्य जो है सबसे लास्ट में जो है अस्त होता है तथा सबसे पहले जो उदय की बात की जाए तो वह होता है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों बात करेंगे केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मणिपुर में स्थित है, ये लोकटक झील पर है। दोस्तों बात करेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों साल 1992 में। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों ब्राज़ील। तथा भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वे कौन थे, तो वह थे सुंदरलाल बहुगुणा राज के थे। दोस्तों बात करेंगे कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो दोस्तों उसके कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पे अपिको आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है कौन जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तथा भारत का बर्डमैन जो है किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का बर्डमैन या पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे शांत घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। तथा फूलों की घाटी की बात की जाए तो वह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे वायुमंडल और प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन लगभग 78% तथा ऑक्सीजन जो है वह पाई जाती है लगभग 21%। दोस्तों बात करें मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो दोस्तों वह होती है क्षोभमंडल में। दोस्तों जिसे ओजोन परत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो दोस्तों वह पाई जाती है समताप मंडल में। दोस्तों तथा ओजोन परत जो मापने की इकाई है वह है दोस्तों डाप्सन यूनिट। दोस्तों बात करें हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी जो परत है वह आदर्श मानी जाती है, तो वह है दोस्तों समताप मंडल जिसमें ओजोन परत होती है, उसी में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। दोस्तों बात करेंगे ओजोन परत मापने की इकाई के बारे में, तो वह है दोस्तों डाप्सन इकाई। तथा ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस के बारे में बात करेंगे तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। दोस्तों ये हमारे जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, फ्रिज है, AC, यहाँ से जो गैस निकलती है वह ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। तथा ओजोन परत जो होती है हमारे जो UV रेज सूर्य से हानिकारक रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे अम्ल वर्षा जो है किन गैसों के कारण होती है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2 के कारण जो है एसिड रेन होती है। दोस्तों बात करेंगे कि क्रैकिंग गैस जो है किसे कहा जाता है, किसके कारण पत्थरों का रंग जो है पीला होता है, तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें ताजमहल के पीले होने का और क्षरण होने का मुख्य कारण जो है वह क्या है, तो दोस्तों वह है अम्ल वर्षा। दोस्तों बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार जो गैस है वह है दोस्तों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों तथा ग्रीन हाउस प्रभाव की जो सर्वप्रथम खोज जो की थी वह की थी दोस्तों जोसेफ फूरियर ने। बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में उसमें किस जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ था, दोस्तों इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस था उसका रिसाव हुआ था। दोस्तों बात करें वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक जो है वह है लाइकेन। दोस्तों तथा ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों डेसिबल है। बात करेंगे गंगा नदी में प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो दोस्तों उसमें BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वह परीक्षण किया जाता है। दोस्तों BOD परीक्षण। तो बात करेंगे मिनीमाता रोग जो है पानी में किस धातु की अधिकता से होता है, तो दोस्तों पानी में पारे की जो अधिकता होती है उससे मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इटाइटाई रोग जो है किस तत्व के प्रदूषण से होता है, तो दोस्तों कैडमियम के कारण जो है इटाइटाई नामक रोग हो जाता है। तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पेयजल में किस तत्व की अधिकता से होता है, तो दोस्तों पेयजल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे मृदा प्रदूषण जो है उसका मुख्य कारण के बारे में, तो वह है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना जो है इससे मृदा प्रदूषण नामक रोग
प्रदूषण हो जाता है दोस्तों, मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और अधिनियम और संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तथा विश्व जल दिवस के बारे में बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 मार्च को दोस्तों। तथा जल पुरुष तो है वह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को दोस्तों। बात की जाए विश्व जैव विविधता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा विश्व ओजोन दिवस के बारे में बात की जाए तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को दोस्तों। बात करेंगे ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर तथा ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। तथा विश्व वन्यजीव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया साल 1972 में। बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम जो है कब बनाया गया था, तो दोस्तों ये साल 1980 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है लागू कब हुआ था, तो दोस्तों इसे साल 1986 में इसे लागू किया गया था तथा इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता था। बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो दोस्तों ये साल 2002 में पारित हुआ था। तो बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी साल 2010 में दोस्तों। बात करेंगे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में। तथा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है देहरादून में। तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो था वह कौन सा था, तो दोस्तों वह हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। ये हुआ था 1987 में। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था दोस्तों। बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल अपनाया गया था, तो दोस्तों यह प्रोटोकॉल जो था 1997 में इस पर बात हुई थी, तो इसको अपनाया गया था ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दोस्तों। बात करेंगे पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्यालय के बारे में तो वह है नैरोबी केन्या में दोस्तों। तथा WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर जो है उसका प्रतीक जो है वह है ज्वाइंट पांडा दोस्तों। बात करेंगे भूगोल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात करेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 A के G के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है दोस्तों। बात करेंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा पर्यावरण को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 48A के तहत जो है पर्यावरण को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था दोस्तों। बात करेंगे भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दोस्तों वह नदी है दामोदर नदी। तथा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वह नदी है दोस्तों कोसी नदी। बंगाल का शोक जो है वह कहा जाता है दामोदर नदी को। भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो वह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो वह है 2525 किलोमीटर दोस्तों। तथा दक्षिण की जो गंगा है वह कहा जाता है गोदावरी नदी को दोस्तों। बात करेंगे भारत में पिंक रेवोल्यूशन जो गुलाबी क्रांति जो हुई थी उससे संबंधित है, तो दोस्तों ये झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है। तथा भारत में श्वेत क्रांति के बारे में बात की जाए तो उसके जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तथा ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जो जनक के बारे में बात की जाए तो वह है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तथा भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह है दोस्तों सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। तथा भारत का जो मरुस्थल है वह है थार दोस्तों। तथा संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। तथा भारत का जो है वह है दोस्तों थार। बात करेंगे भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वह है दोस्तों लद्दाख है। बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों गोदावरी नदी, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तथा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह है दोस्तों अशोक।
तथा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह है बरगद, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय वृक्ष की बात हो रही है तो वह हो जाएगा दोस्तों अशोक। तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की जाए तो वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो दोस्तों ये असम राज्य का लोक नृत्य है। तथा कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बात करेंगे दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों लैक्टोमीटर, ये नाम जो लैक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। रक्त का थक्का जो ब्लड कोटिंग बनने में कौन सा जो है विटामिन मदद करता है तो वह दोस्तों विटामिन है के। बात करेंगे मलेरिया रोग किस जीव के काटने से फैलता है तो वह मादा एनाफ्रीन नामक मच्छर जो होता है उसके काटने जो है मलेरिया नामक रोग फैलता है दोस्तों। बात करेंगे सीएनजी का जो पूरा नाम है वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें आपको पता चलेगा आप क्या चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।